नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एक वो दोस्त लाल बाबू मोटिवेशन के साथ तो चलिए आपके लिए एक अपनी जीवनी पे बात सुनाएंगे। जो आपसे दोस्तों हम थोड़ा सा समय लेंगे। ये समय थोड़ा सा ज़रूर आप निकालिए और इस बात को सुनिए और समझिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारा काम करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं दोस्तों, हमें क्या होता है, हमें कई बार लगता है क्या कि हम जो भी काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बस इसी काम को करते रहिए और जैसा अपना मतलब ये ज़िंदगी कट रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन आगे चल के होता क्या है, जब भी दोस्तों किसी भी परिवार में जब कोई मतलब पैसा का ज़रूरत पड़ता है या कोई सामान का ज़रूरत पड़ता है, तब भी जाके मतलब परिवार में मतलब विभाजन होता है, टूट हो जाता है, लोग अलग अलग हो जाते हैं। इस सभी समस्याओं से संबंधित अगर आप चाह रहे हो हमेशा के लिए छुटकारा पाना, तो मतलब गौर देना पड़ेगा अपने लाइफ को। गौर में बहुत सारे बातें हैं जो हमको समझना है और हर एक एक पहलू पे ध्यान देना है। होता क्या है गाइज कि हम अगर मान लीजिए कोई काम करते हैं तो रेगुलर उसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन हम खुद अपने ऊपर मतलब ध्यान नहीं देते हैं कि जो ये काम हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो बेशक आप जो भी काम कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप समय निकालिए। ताकि आपके पास तो ऐसा है नहीं कि चाहे आप कोई भी जॉब या बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं भाई, रात में तो आपको टाइम मिलता होगा। चलो रात में नहीं मिलता होगा तो दिन में तो कुछ रेस्ट करने का टाइम मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो समय मिलता ही होगा। तो आपको अपने बारे में मतलब थोड़ा सा समझने का मतलब बात है कि हम अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं क्या वो हमारे फ़ायदेमंद लायक है, आगे चल के हमको इससे कुछ फ़ायदा है। अगर आप खुद अपने पर समय यदि नहीं दे रहे हैं तो आगे चल के होगा क्या। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो और उस काम से आपका अर्निंग थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन परिवार को आपको क्या चाहिए, जो आपका अर्निंग हो रहा है उसे बहुत ज़्यादा अधिक पैसा चाहिए। तो होगा क्या, जैसे आपका लड़का होगा, आपका कोई भी लड़की होगी या औरत होगी, आपका बात बिल्कुल ही नहीं मानेंगे भाई। जब आप उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करोगे, जिस तरीक़ा से उनको शिक्षा देना चाहिए, जिन तरीक़े से आपको कपड़ा लत्ता खाना पहनावा हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, अगर आप उस चीज़ को मतलब देख ही नहीं रहे हो तो क्या आपका बात तो कभी वो लोग मानेगा? कभी नहीं मानेगा। तो इसी पे हमको हमेशा अपने आप पे गौर करना है कि हम जो काम कर रहे हैं तो क्या ठीक कर रहे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए हम कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम सही कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अर्निंग बहुत कम है और आने वाला दिन में हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, तो हम उस लेवल से काम करें कि आने वाला दिन जो भी खर्च हो रहा है, जो भी खर्च होने वाला है, उसको हम मतलब आराम से निपटारा करा सकते हैं इस कम्युनिटी से। इस पैसा से हमारा खर्च चल सकता है। तो फिर आप उस लेवल पे काम करने लगिएगा। लेकिन जब आप खुद को आप अपने पे जब टाइम नहीं दीजिएगा, उस बात को आप समझिएगा नहीं, तो आपके समझ में आएगा ही नहीं। ताकि आप काम करिएगा, आइएगा, खाना खाइएगा, सोइएगा, काम खत्म। पर डे अगर ऐसे कर रहे हैं और अपने आप पर खुद समय नहीं निकाल रहे हैं कि हमको करना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। अगर किसी भी बात को हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक बाइक अंदर अंदर पड़ा, अपने गांव में देखे होंगे, कोई व्यक्ति क्या करता है कि मतलब कम पैसा वाले जो वो काम करेंगे, खाना खाएंगे, जितना में अपना गुजर सफ़र चल रहा है चलाते रहेंगे और धीरे 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 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल जैसे जितना मतलब टाइम होगा भाई, आपका जो मतलब देह में का जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे आपसे आपका शक्ति जो है मतलब शरीर का क्षमता जो है कम होते जाएगा। तो उसमें क्या है कि आप अगर ध्यान नहीं दीजिएगा कि भाई हम आगे बूढ़ा भी होंगे, कमज़ोर भी होंगे, क्या पता हमारा लड़का हमारे काम लायक होगा कि नहीं होगा। अगर इस सब पर आप विचार नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले दिन में बिल्कुल जो आपका परिवार है बिल्कुल टूट सकता है। तो हमेशा अपने आप पे एक बार मतलब टाइम ज़रूर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ज़रूर टाइम देना है और उस बात को एनालिसिस करना है, अपने आप को मतलब अंदर सोचना है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, आगे चल के हमारा परिवार कैसा होगा। तो आपका परिवार जो है बिल्कुल विभाजन से मतलब बचेगा और आगे चल के कोई मतलब परिवार में टूट नहीं होगा और आपका परिवार जो है रेगुलर तरीके से अच्छा से प्रोग्रेस होता रहेगा, जो कि हर आदमी आपका बात मानेगा,
हमेशा मतलब जो आप कहिएगा सो मानेगा। भाई आप उसको अगला को पढ़ा रहे हो, खाना खिला रहे हो, पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हो, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो कभी नहीं आपका बात काटेगा। उसको चाहिए भी यही। जब वो अच्छा शिक्षा पा लेगा, हर चीज़ को समझ लेगा, तो आपको बात काटना कौन पूछे कि मतलब आपसे कई गुना ज़्यादा सोचेगा कि हाँ अब अपने परिवार में हमको अपना परिवार के बारे में क्या सोचना है। उससे क्या होता है कि मतलब जो भी आपके फैमिली जो है अगर मतलब शिक्षा पा लेता है अच्छा से, तो उसमें जो है आगे चल के आपको ही फ़ायदा होगा। जब आप बूढ़े हो आपका बेटा जो है कमाने लायक हो जाएगा, बिल्कुल आपका हिसाब किताब सही रहेगा। कभी काल आपने गांव में ध्यान दिए होंगे कि एक व्यक्ति पढ़ रहा है, मतलब किसी का लड़का पढ़ रहा है, आप उसमें भी हस्तक्षेप कभी ना कभी जरूर किए होंगे। अरे ये तो बिल्कुल लड़का जवान हो गया है, काम करने वाला हो गया है, लेकिन ये काम कोई नहीं कर रहा है, ये पढ़ के पता नहीं कौन सा तैयारी कर रहा है। लेकिन उस लड़का के दिमाग में क्या है ना, जो भी व्यक्ति अगर कोई भी लंबा तैयारी कर रहा है तो 100% सफल होगा, अगर उसका काम हमेशा ठीक रह रहा है। देखिए अगर किसी भी परिवार में जो भी मतलब लड़का होता है, अगर उसका जब कोई काम खराब रहता है ना, कोई भी एक्टिविटी गड़बड़ रहता है, तो कुछ दिन चलते 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 छुपाते 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 क्या होगा, कोई दिन के बाद पता चलना ही चलना है, और पता चल जाता है। तो उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा हाँ भाई ये लड़का तैयारी नहीं कर रहा है, पढ़ने वाला नहीं है, वो खुद आप उससे साइड हो जाइएगा और उसका लाइफ जैसे वो चाह रहा है वैसे हो जाएगा। लेकिन जो ये लड़का पढ़ता है ना, जो मतलब बच्चे तैयारी करते हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ भाई हमको चल के आगे की ये काम करना है, अपने परिवार के लिए करना है। भले गांव वाले उसको कितना भी हंसे, कुछ भी कमेंट करे, वो उस पर ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ अपने जो गोल है ना, अपने गोल पे मतलब बिल्कुल अपना गोल फिक्स कर लिया है कि हाँ हमको 5 साल 2 साल 3 साल 4 साल में ये काम करना है। जब कोई अपना आदमी गोल फिक्स कर लेता है, टारगेट फिक्स कर लेता है, तो उसमें होता क्या है कि चाहे कोई कितना हो कुछ भी बोले, उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो आराम से अपना तैयारी करता रहेगा। जब उसका बिल्कुल ही तैयारी हो जाएगा और किसी एग्ज़ाम को वो एग्ज़ाम दे के और उसमें उस एग्ज़ाम में जब वो एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, जब वो अपना जॉब पा लेगा, तो उसमें क्या है कि वो लड़का का बिल्कुल उस टाइम फिर जो मतलब आदमी कमेंट करता है, गलत कमेंट करता है, या उसके बारे में जो सोचता था पहले कि हाँ ये लड़का कुछ नहीं करेगा, वही आदमी आज लिखा के धर लीजिए, वही आदमी उसको क्या बोलेगा पता है, ये कहीं घूम ही नहीं रहा था, बहुत अच्छा तैयारी कर रहा था, जो घर का काम था वो भी घर का भी काम कर रहा था। या आप यकीन नहीं कर पाइएगा, आप यकीन नहीं कर पाइएगा कि हाँ ये भी आदमी हमारा बड़ाई कर सकता है, हमारे बारे में अच्छा बोल सकता है, सोच सकता है। लेकिन कब बोलेगा, कब सोचेगा जानते हैं, जब उस आप गोल को, जो गोल आप फिक्स किए हुए हैं, जब उस गोल को आप अचीव कर पाइएगा, जो आप चाहते हैं, जिस टारगेट से आप तैयारी कर रहे थे वो टारगेट आपको हासिल हो जाता है, तब वो व्यक्ति बोलेगा। तो इसीलिए आप हमेशा तैयारी करते रहिए और अपना एक गोल फिक्स रखिए, उस गोल को क्या है अचीव करिए और बिल्कुल दिखा दीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, कितना देखिए इसमें क्या है कि कितना हो गरीबी हो कोई बात नहीं, गरीबी कोई बड़ी बात नहीं है, गरीबी होता है, आदमी गरीबी तो होता है, अधिक आदमी तो गरीबी है, लेकिन उनका गुजर सफल चल रहा है। लेकिन एक गरीबों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा आदमी उभर जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है? शिक्षा है। अब हर आदमी क्या बोलेगा कि हाँ हम अपने लड़का को तो पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा लड़का ही नहीं पढ़ रहा है, हमारा लड़का ही कुछ नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अधिक आदमी क्या है, थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता है आदमी कि किस लेवल से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और किस लेवल से उसको पढ़ना चाहिए। अगर लड़का चाह रहा है कुछ और पढ़ाई, आप पढ़ा रहे हो कुछ और पढ़ाई, तो भी नहीं सक्सेस होगा। और एक लड़का भी होता है मतलब पढ़ने वाला, अगर आप उसको बोलो या मत बोलो, एक बार उसको भाई समझा दो कि हाँ देखो आपको ये काम करना है, इसे पढ़ाई करना है, अपना लाइफ ये है, अपने घर के बारे में एक बार उस लड़का को हिस्ट्री बता दो ना भाई, कि आप कौन सा मतलब है क्या काम करके उसको पैसा दे रहे हो, जो पैसा कहाँ यूज कर रहा है। बिल्कुल अगर उसके दिमाग में उस लड़का का घुस जाएगा और वो लड़का चाह रहा है कि हाँ हमको कुछ अच्छा करना है, हमें अच्छा परिवार के लिए करना है, अपने लिए करना है, तो बिल्कुल मतलब एक बार आप जब समझा दीजिएगा
उसके दिमाग में जब घुस जाएगा तो बिल्कुल अपना तैयारी करने लगेगा और वो पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। जब पढ़ाई मतलब स्टार्ट कर देगा, शिक्षा एक ऐसा मतलब चीज़ है ना भाई कि शिक्षा अगर उसके अंदर है तो उसको कोई भी नहीं दबा पाएगा। आप कहीं भी जाइए आज के डेट में या पहले के डेट में या आने वाले डेट में, कभी भी शिक्षा का ही रहा है, शिक्षा का रहेगा और शिक्षा का ही चल रहा है। जो व्यक्ति अपने बारे में समझेगा नहीं, अपने बारे में कुछ मतलब करेगा नहीं, वो आगे चल के क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक उसके अंदर मतलब ज्ञान कूट कूट के भरा नहीं रहेगा ना, तो उस व्यक्ति को हर आदमी दबा देगा। आज का डेट तो और ज़्यादा हो गया भाई, अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आप दबे ही रहोगे। और वहीं आपके पास दिमाग है, पढ़े लिखे हैं, तेज हैं, कहीं भी कहीं भी जाइए आपका कोई काम नहीं रुकेगा। ताकि आपको जो है काम मतलब कराने का या जो भी काम करने का मतलब आपके दिमाग में बहुत अच्छा से आइडिया है और आप किसी भी काम को अच्छा से कर पाइएगा और वो भी आराम से कर पाइएगा। लेकिन ये काम कब करिएगा? जब आपके पास शिक्षा होगा, उचित मतलब शिक्षा होगा, बढ़िया पढ़े लिखे होंगे, तभी आप कर पाइएगा। और जो ये हमारा वीडियो मतलब अभिभावक गण देख रहे हैं ना, गार्जियन गण देख रहे हैं, भाई आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर मतलब दीजिए। आगे चल के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप अपने मोबाइल का डाटा किसी और वीडियो में खर्च कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब टाइम दे करके और इस वीडियो को देख लीजिए। या तो आपका लाइफ बन जाएगा और नहीं तो जो आपका मतलब होने वाला ये सब लड़का जो है ना, उनका लाइफ आप बना दीजिएगा। जब आपका लड़का का लाइफ बन जाएगा तो खुद आपका बन जाएगा। तो होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति की मतलब शिक्षा हासिल कर लेता है, उसके पास अच्छा सा ज्ञान हो जाता है, कभी नहीं दबता है और आगे चल के बिल्कुल परिवार को आगे कर लेता है। वही बच्चे सब जो आगे होते हैं ना, जो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप यकीन नहीं कर पाइएगा, जो भी यूपीएससी या आईएएस आईपीएस जो बनते हैं ना, वो पढ़ते हैं कम से कम भाई दिन में तो मतलब 24 घंटा में तो उनको 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जिस लेवल से भी पढ़े। वो पढ़ाई को ही मनोरंजन समझ लेते हैं। आप यकीन नहीं करिएगा, मतलब ऐसे वो मनोरंजन करते पीरियड में पढ़ लेंगे जो आपको लगेगा ये व्यक्ति कुछ कर रहा है, कहीं मोबाइल पे बातचीत कर रहा है। लेकिन वो मोबाइल लेगा ना, तो मोबाइल को थोड़ा सा यूज करेगा, ये मतलब मान लो 1 घंटा भी यूज कर रहा है ना, तो उस 1 घंटा मनोरंजन के तौर पे कुछ ना कुछ उससे मोबाइल से मतलब वो सीख रहा होता है, पढ़ रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे बंदे मतलब क्या है, कुछ ऐसे लड़के क्या हैं जो बिल्कुल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आगे किए जा रहे हैं। पता नहीं इनको मोबाइल में क्या मिलता है। भाई इस मोबाइल से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आज की डेट में मतलब इतना ज़्यादा शिक्षा जो है ना सस्ता हो गया है, आप यकीन नहीं कर पाइएगा। बस आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है, आराम से मोबाइल में सर्च करिए, जो भी आपका मतलब विषय है बिल्कुल सर्च करिए और मोबाइल पे आराम से 1 सेकेंड में आ जाएगा। लेकिन पहले के डेट में क्या था, इतना व्यवस्था नहीं था, पढ़ने का इतना सारा सब साधन नहीं था। आप यकीन नहीं कर पाइएगा, पहले के लोगों को मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। टीचर कहाँ से खोजेंगे, कहाँ जाएंगे। आजकल तो टीचर भी सस्ते हो गए हैं भाई, आपके दरवाजे तक भी उपलब्ध हो जा रहे हैं, आपके दरवाजे पे कुछ पैसे में जाके पढ़ा दे रहे हैं। नहीं पहले मतलब आप 10 साल 12 साल आप पीछे हट जाइए ना, तो मतलब टीचरों के पास ज़्यादा भीड़ होता था, उसमें सब कोई भी उतना पढ़ नहीं पाता था। ताकि भाई पैसा तो कम लगता था, लेकिन अगर आपको 10 किलोमीटर जाके पढ़ना है तो आप 10 किलोमीटर जाओगे? कभी नहीं जाइएगा। पहले लोग पैदल भी जाते थे 10 किलोमीटर और पढ़ लेते थे। आज की डेट में हर चीज़ 1 किलोमीटर जाने के लिए बाइक चाहिए। अगर 1 किलोमीटर कोई काम है ना भाई, कहीं किसी को न्योता करना हो, तो साइकिल से भी नहीं जाएगा, उसको शर्म लगेगा। वो हमेशा क्या ढूंढेगा, हमेशा बाइक ढूंढेगा और जहाँ वहाँ जाएगा और फालतू का बेवजह कुछ ना कुछ देखेगा और वहाँ से आएगा, फिर अपना नाइट बर्बाद करेगा, सो जाएगा। वो व्यक्ति क्या आगे बढ़ पाएगा लाइफ में? वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा जो अपने पर खुद का समय निकाल करके अपने बारे में नहीं सोच रहा है और अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमेशा दूसरों को देखता है, वो खुद नहीं अपने पे देखता है कि हाँ भाई हम क्या काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है,
भाई इसमें होता क्या है, बस पढ़ने में कोई महाभारत नहीं है। 5-7 साल जो टाइम है ना, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा आवाज़। पढ़ने में क्या होता है कि 5-7 साल लगता है, उस 5-7 साल का ही जो लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। ये जो 15 साल से जो 22 साल तक जो होता है ना, इसी में एज क्या है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। इसी में आपको बिगड़ने का भी रास्ता मिलता है और बनने का भी रास्ता मिलता है। उसमें अधिकतर लगभग 85% से 90% लड़के जो क्या है बहक जाते हैं, उनको मिस गाइडलाइन हो जाता है। कोई भी काम जानते हैं, जब भी कोई काम कोई लोग करता है, उसमें होता क्या है कि जो मिस गाइडलाइन जो होता है ना, बहुत जल्दी मतलब लड़के जो है एक्टिव हो जाते हैं, और काम वाला जो बात होता है उसमें एक्टिव नहीं हो पाते। तो ये 15 साल से और 22 साल में अधिकतर लड़के मतलब क्या है ना, रास्ता भटक जाते हैं और वो गलत कामों में अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और 2-3 साल पढ़ते हैं, फिर उनके पास होता क्या है, टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर आगे चल के जब उनका एज मतलब आता है, जब साथ वाला कोई अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, भाई उसके पास जब दिमाग है, तो होता क्या है कि जब उसके पास भाई ऑलरेडी दिमाग है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही। और जब कुछ करेगा तो आगे बढ़ेगा। ये क्लियर बात है। जब जिस टाइम में आपको पढ़ना है, उस टाइम में भाई आप अलग से कुछ काम कर रहे हो, आप मौज मस्ती कर रहे हो, तो उस टाइम तो आप आगे नहीं पढ़ोगे ना। अगला आदमी जिस टाइम आप मौज मस्ती कर रहे हो ना, उस टाइम पढ़ रहा होता है। जिस टाइम हम अभी आप के सामने हम बोल रहे हैं, आप मेरा बात सुन रहे हैं, चलिए ये आपको मोटिवेट हो रहा है, लेकिन आप जो हमारा बात सुन रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ आपको सीख मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे होते हैं। लेकिन उसमें क्या है, कोई मतलब जो अलग बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपने भाषा के गाना सुनेंगे, मतलब उनको मस्ती आएगा, हाँ भाई हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही जाके होता क्या है, वो गड़बड़ा जाते हैं। और जब यहाँ गड़बड़ा जाते हैं तो वो क्या होता है, लाइफ भर उनका हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। और जो व्यक्ति यही 15 से 22 साल एज तक 5-7 साल जो है मेहनत करके पढ़ लेते हैं ना भाई, वो लाइफ भर आप यकीन नहीं कर पाइएगा। अगर आप बच्चे हैं या आप गार्जियन हैं, तो ये जो 5-7 साल का उनका पढ़ाई है ना, वो जब कहीं सेट हो जाते हैं तो भाई लाइफ भर आराम करते हैं। आपके गांव मोहल्ले में भी होंगे कोई ना कोई, आपके आसपास पड़ोसी जो होंगे आपके साथ में, वो कितना अच्छा से एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ को बढ़िया तरीक़ा से जी रहे हैं। और वही कुछ उन्हीं के साथ वाले लोग कितना परेशान हैं, मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम ये लोग क्या है ना, जिस टाइम वो बंदा पढ़ रहा होता है, उस टाइम ये मौज मस्ती कर रहे होते हैं। उस टाइम ये नहीं सोचते हैं कि हमको कुछ करना है। तो आप जब भी अगर लाइफ में आपको कुछ करना होता है, तो हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करिए जो लाइफ भर आपको सुख सुविधा मिले। दोस्तों, हम कई किस्से सुनाए हुए हैं, इस हमारे चैनल में कई तरीके का वीडियो है जो आप इससे बहुत अच्छा अच्छा सीख सकते हैं। जानते हैं, अभी खान सर का हम स्टोरी सुनाते हैं। देखिए खान सर को क्या हुआ था, यही 2020 में कितना कोरोना था, उस टाइम खान सर के पास पैसा नहीं था भाई, पटना से घर जाने के लिए। पटना से घर जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, जब ऑफलाइन पढ़ाते थे भाई कोरोना हो गया तो कौन पढ़ेगा, सब तहस नहस हो गया। सब लोग आपस में मतलब इतना ज़्यादा भयंकर कोरोना का प्रकोप था कि उसमें अच्छे अच्छे लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए थे। जो जहाँ था वहीं छिप गया था, बाहर निकलता ही नहीं था। ये कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ, पिछला 3 साल के पहले आप वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी अवेलेबल है। कितना खतरनाक मतलब आपदा था ये, प्राकृतिक आपदा इसको मानिए। उस टाइम में ये जो खान सर थे वो ऑफलाइन कोचिंग कराते थे उसके पहले, लेकिन जब ये कोरोना आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया। फिर उनके पास जो है ना पटना से जाने के लिए पैसा नहीं था। तो सोचिए समझे, उनके लाइफ में मतलब इतना अचीव करना था और लोगों के लिए भी कराना था। जो जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो वही मतलब एक तरीक़ा से अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये सोच रखे थे कि हम जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी इस समस्याओं से दूर हो। वहीं यूट्यूब पे आए
और आज की डेट में देखिए मतलब इस वर्ल्ड लेवल पर उनका एजुकेशन में नंबर 1 चैनल है। वो कैसे है? उनके अंदर जो है ना मतलब जिज्ञासा था, कुछ करने का जिज्ञासा था। भाई हम कुछ ना कुछ करेंगे। आप जब आप अपने लिए करिएगा ना, जब आप खुद ठीक रहिएगा तब दूसरों को ठीक करिएगा। भाई आप अगर खुद मतलब स्वस्थ नहीं है, आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या आप दूसरे की तबीयत कहीं इलाज कराने जाओगे क्या? खुद का तबीयत ख़राब है भाई, पहले आप खुद तो ठीक हो जाइए, तब तो जाके आप मतलब दूसरे को ठीक करवाइएगा। अगर मान लीजिए आप खुद ठीक हैं ही नहीं और आप दूसरे को भी ठीक करने जा रहे हैं, चलो मान लीजिए आपका तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और उस ख़राब पीरियड में भी दूसरा का हेल्प करने जा रहे हैं, जब हेल्प करने जाइएगा तो उसमें आना जाना मतलब परेशानी होगा, आपको एलर्जी होगा और ज़्यादा आपको तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले आप खुद को जब ठीक रहिएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा का आप मदद कर लीजिएगा। तो खान सर सबसे पहले क्या किए? सबसे पहले वो अपने आप को ठीक किए, उसके बाद उनके पास इतना ज़्यादा दिमाग था, जब पढ़े लिखे हैं तो उनके पास दिमाग है। फिर ऐसे करते 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 यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल हो गया है भाई। आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है और पैसा भी उसके हिसाब से है। और उसमें क्या है, आप किसी भी मतलब बात या विषय जो भी हो उनसे बोलिए और अपना उन समस्याओं का मतलब निवारण करने का आपको सलूशन ज़रूर दे देते हैं। अगर आप उनका वीडियो देखिए, चाहे कुछ भी हो, किसी भी विषय पे, अधिकतर इतना ज़्यादा अपना देसी भाषा में, देसी लैंग्वेज में समझा देंगे जो बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएगा। अगला आदमी क्या है, हमेशा कोशिश करता है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं, लेकिन उसमें क्या है, जब सही रास्ता आदमी दिखाता है ना, तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत लोग, कि उनके दिमाग में घुसता नहीं है। जब भी कोई उनके आसपास या साथ है मतलब साथी के मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो आपको एक बात ही है, अगर आपको मतलब कोई गलत रास्ता पर भटकाए ना, मतलब 2 दिन तक नहीं लगेगा, लेकिन वहीं आपको सही रास्ता अगर कोई दिखाएगा तो आपके दिमाग में जल्दी घुसेगा ही नहीं कि भाई ये कौन सा गाना गा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी खान सर जो है हर विषय पे हैं, उनके पास अच्छा खासा मतलब अर्निंग भी हो रहा है और कितना लोगों को जो है शिक्षा भी मिल रहा है। तो अगला आदमी क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं। इस ज़माने में भाई आप यकीन नहीं करिएगा, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं इतना कम रेट में पढ़ाते हैं, आप मतलब सोच सकते नहीं। खान सर को क्या है, मतलब वो सोचते हैं भाई हमारा सिर्फ खर्च निकले, हमारा खर्च निकले और अगला आराम से पढ़ ले, ताकि वो समझ रहे हैं कि हम पटना में जो भी बुक छपवा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, एक से एक गरीब लोग हैं जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, सिर्फ भाड़ा लगा के नहीं आ सकते हैं भाई। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, पटना भाड़ा लगा के नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो अगला आदमी इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है और दूसरों के बारे में सोच रहा है। तो आप भी हमेशा हमेशा आप भी मेहनत करिए, अपने लाइफ में सक्सेस 100% होइएगा। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस नहीं होइएगा। इस धरती पे जो भी व्यक्ति जो कुछ भी ठाना है 100% अपना अचीव करके गया है और करके रहेगा भी। आप अगर सोच लिए हैं कि हाँ हमको ये काम करना है तो 100% करिएगा, लेकिन वही जब क्या होता है कि आप मतलब ठान लीजिएगा कि हाँ करना है और बाद में क्या होगा आपको कि थोड़ा दिन करिएगा, जोश जोश में तो कर लीजिएगा, फिर बाद में आगे चल के जैसे वो काम प्रोग्रेस होने लगेगा उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि कोई भी आप काम करिए, कोई भी चाहे कोई भी काम हो, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई, आप अगर कोई भी पौधा, आम का अगर पौधा लगाओगे तो कितना धीरे 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 बढ़ते बढ़ते तब तो फल देता है। अगर आप आज ही लगाओगे और आज फल देने लगेगा, फिर किसी चीज़ का महत्व ही नहीं रह जाएगा भाई, किसी भी चीज़ का महत्व नहीं रह जाएगा। जो मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं और उस काम से जब हमको कुछ फ़ायदा मिलता है ना, जब मेहनत करके फ़ायदा मिलता है, तो उस काम का और उस मेहनत का फल जो है ना, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। आप यकीन नहीं कर पाइएगा, अगर यकीन कर रहे हैं ना तो आप करके देखिएगा।
जब भी हम धान गेहूँ का फसल लगाते हैं खेती में, तो धान गेहूँ का मतलब काटने से पहले क्या करना पड़ता है, खेत को भाई जोतते हैं और बार 2-3 बार जोतते हैं, उसके बाद फिर बीज बोते हैं, उसके बाद फिर जमता है, खाद और पानी उसका वेट करते हैं। तो उसमें कितना ज़्यादा आंधी बरखा तूफान पत्थर क्या क्या नहीं पड़ता है। फिर इन पूरे पीरियडों को वो जो खेती है झेल करके, और उसके बाद वो फल जब दे देता है, गेहूँ फरता है, धान फरता है, उसके बाद काटते हो, फिर काटने के बाद भी उसमें कितना ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। उसको काटोगे दबाओगे, उसके बाद फिर उसको तैयार करके आप खाओगे, फिर कितना आनंददायक लगता है। और वहीं जब आप किसी के पास जाओगे, किसी के घर में एक दिन के लिए जब जाते होंगे, तो कोई खिला देगा, अरे भाई ये नमक कम है, तो मिर्च ये है वो है, आप कहने लगोगे। और वहीं आप खाना को जो खुद के कमा के खाओगे, तो उसमें कितना ज़्यादा मेहनत है, क्या करके ये आया है, आप सब सोचिएगा समझिएगा। फिर उसका आपको मेहनत पता चलेगा और इसका इज्जत का पता चलेगा। तो आप अपने लाइफ में हमेशा हमेशा मेहनत करिए। मेहनत से आज तक कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि मेहनत करते करते वो ख़त्म हो गया है और उसके हाथ कुछ नहीं लगा है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं और नहीं होगा। भाई जो भी व्यक्ति अगर मेहनत किया है तो कुछ ना कुछ तो उसको मिला है। आप देखते होंगे कोई भी IAS IPS का जब तैयारी करता है, उसमें अगर उस व्यक्ति को नहीं होता है, जानते हैं जिस व्यक्ति को अगर नहीं होता है ना, नहीं होता है, फिर भी वो अपने लाइफ को इतना अच्छा से जीते हैं, आप यकीन नहीं कर पाइएगा। एक मतलब देश के नागरिक कैसा होना चाहिए उनको उन्हीं को पता है। बहुत अच्छा से अपना लाइफ स्टाइल वो जीते हैं, चाहे कितना हूँ उनका जो बैकग्राउंड पहले था थोड़ा सा लूज हो सकता है, लेकिन जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है उसके बाद जो भी अपना वो काम करते हैं ना, बहुत ही अच्छा से करते हैं। तो हमेशा क्या है कि आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए। अगर फल नहीं मिलेगा तो इतना ज़्यादा आपको अनुभव हो जाएगा, आने वाले बच्चे उससे मतलब आपका जो अनुभव है अनुभव शेयर करिएगा। फिर क्या है, उनको उतना तो समय नहीं लगेगा ना भाई। होता क्या है, देखिए जब भी कोई एक व्यक्ति किताब लिखता है, मान लीजिए कोई किताब लिखता है, एक किताब लिखने में जानते हैं कितना टाइम लगता है? पहले तो 35-40 साल के एज के आदमी किताब लिखता है, 4 से 5 साल उसको समझने में लगता है, और अपना एक्सपीरियंस मतलब कब क्या कहाँ कैसे घटना होता है उसके बाद वो लिखता है। तो उसमें लगभग टाइम 4-5 साल लगता है एक मतलब किताब को लिखने के लिए, एक बुक को लिखने के लिए। और जब वो आपके पास बुक आता है, आप उसे इतना ज़्यादा मतलब अनुभव ले सकते हैं, उस किताब से फ़ायदा ले सकते हैं जो आपको यकीन नहीं है। जिस व्यक्ति का मतलब 35 से 40 साल तक एक बुक तैयार करने में लगता है उसका टाइमिंग, और उस बुक को आप 1 महीना में पूरा पढ़ करके और 35-40 साल का जो अनुभव है आप ले सकते हैं, तो आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं। अगला आदमी 35-40 साल उसको लग जा रहा है एक बुक को लिखने में, और उस बुक को आपको पढ़ने में महीना दिन भी नहीं लग रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो उस बुक को मतलब 1 महीना नहीं लगेगा और आप पढ़ पाइएगा। जब वो पढ़ लीजिएगा तो उसका 35-40 साल का भाई एज का जो है अनुभव आप 1 महीना में ले रहे हो। तो आप ऐसे ऐसे बुक कितना पढ़ ले रहे हो, तो कितना आगे आप बढ़ जाओगे, आप यकीन नहीं कर पाइएगा। और ऐसा ही होता है, जो भी विद्वान होते हैं या कोई ऑफिसर होता है, कुछ भी वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। हर चीज़, हर विषय का चीज़, हर अलग अलग तरीके से, हर चीज़ में उनको, हर क्षेत्र में उनको जानकारी होता है। क्यों होता है? वो व्यक्ति क्या है, हर क्षेत्र में इतना ज़्यादा वो पढ़ के अच्छा तरीके से जानकारी लेके अडिग रहता है कि आप उसके पास जाइए, आपको समझाने में उस व्यक्ति को बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। कभी आप देखते होंगे कि कितना हूँ आपस में गांव मोहल्ले में झगड़ा होता है और मुखिया के पास जाते हैं, क्या होता है, उस मुखिया एरू गैरू आदमी नहीं मतलब जीत जाते हैं। बहुत रेयर केस में जो जीतता है भाई, मतलब 5,000 से अधिक वोटिंग जहाँ रहता है वहीं एक मुखिया का चुनाव होता है। कहीं कहीं लोग उसको प्रधान भी कहते हैं। उसमें क्या होता है,
सबसे पहले वो चुनाव होगा, उसमें ढेर सारे मतलब प्रत्याशी खड़े रहते हैं। उस उनके बीच फिर इन 5,000 ज़्यादा मतदाताओं के बीच में जाके बोलना, बातचीत करना और वहाँ से उभर के आगे बढ़ जाना एक बहुत बड़ी अचीव होता है। और उसके पास से मतलब अच्छा से दिमाग, मतलब लोगों को बातचीत करने का तरीका, हर चीज़ उस व्यक्ति को जो है थोड़ा अलग तरीका रहता है। तो आपके गांव मोहल्ले में जब भी कोई झगड़ा होता है तो उनके पास जब लोग जाते हैं तो मुखिया जी क्या बोलते हैं, भाई ऐसा तो नहीं कि जो आप लोग मारपीट किए हो, तो उसी रूप में वो बोलते हैं। सबसे पहले आपको बैठाएंगे, बैठाने के बाद समझाएंगे, वो इस तरीक़ा से समझाएंगे जो कि आप मतलब समझ पाइएगा। अगर आप समझ पाइएगा तो आपके लिए फ़ायदा है, और नहीं समझिएगा तो आपके लिए घाटा है। वो मुखिया जी का क्या जाएगा भाई, चाहे किसी भी आदमी का। जैसे मान लीजिए आप झगड़ा कर रहे हैं और आप बात मानने के लिए तैयार नहीं, तो जो व्यक्ति समझा रहा है उसका कुछ जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा। अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आप जाइए थाने पे, जाइए अपने पीएस में, नज़दीकी पीएस में, और वहाँ से अपना शुरू कर दीजिए। फिर आगे चलेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाइएगा, जो काम आपको करना है वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, हानि ही हानि है। और वो व्यक्ति समझा रहा है तो उसको समझ जाइए। इसी तरीके से अगर आपके पास दिमाग होगा तो हर चीज़ से आप बचिएगा। कैसे झगड़ा होता है, झगड़ा में क्या बर्बादी है, आप समझिएगा। आपके बारे में, अपने बारे में एक बात ही है, जब आप अपना बारे में टाइम निकालिएगा, अपने बारे में सोचिएगा, समझिएगा, तो हमेशा आपको समझ में आएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप हमेशा अपने बारे में थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप अपना पर टाइम निकालिए और अपने आप को फिट रहने का कोशिश करिए। और हमेशा ये ध्यान दीजिए कि हम जो आज किए वो क्या किए। हर एक एक दिन का भाई पहलू आप शाम में 2 मिनट टाइम निकाल के कर लीजिए ना, कि हम जो आज दिन भर किए हैं वो मतलब क्या किए, क्या हमको ये करना चाहिए, ये जब काम किए तो उसमें हमको कुछ मिला, भविष्य में कोई काम करेगा, ये आप सब मतलब वहाँ से जान सकते हैं, अपने आप ही जान सकते हैं। जब एक एक दिन का आप पहलू निकालिएगा ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ हमारे लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब एक एक दिन का निकालिएगा बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने का बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। तो अगर आप अपने पर टाइम नहीं दे रहे हैं तो ऐसे ही टाइम निकालना शुरू करिए, और अपने परिवार पे टाइम निकालना शुरू करिए। अपने परिवार के बारे में सोचिए, समझिए कि हाँ हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है। जब अपने पे टाइम निकलेगा ना भाई, तो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सब कुछ समझने लगिएगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब अपने पे टाइम नहीं निकालिएगा, फिर अपने परिवार पे टाइम नहीं निकल पाएगा, फिर आपका जैसे परिवार होना चाहिए वैसे नहीं हो पाएगा, और आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मतलब समस्याओं का सामना भाई आपको ही करना है। आप ये समझ रहे हो कि हम लोग 2 भाई, 4 भाई, 5 भाई हैं, एक आदमी काम कर रहा है और हमारा काम ऐसे चल रहा है, वो कितना दिन तक जाएगा? अगर कोई 5 भाई है, उसमें मान लो 2 आदमी ही अच्छा कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, और उनके पीछे ही आपका काम चल रहा है, जब तक आपका शादी नहीं हुआ है काम चल रहा है। आप कभी ये सोचे हो कि हाँ शादी होने के बाद क्या हमारा काम जैसे चल रहा है वैसे चलेगा? जो व्यक्ति काम कर रहा है, अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर रहा है, उसका शादी नहीं हुआ है, उसका बाप माँ है, अपने बाप माँ को दे रहा है। बाप माँ हमेशा कोशिश करते हैं हमारा सभी बेटा अच्छा से रहे, किसी को दिक्कत नहीं हो। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा लड़का काम कर रहा है तो ये सारा संपत्ति उसी को दे दें, और जो नहीं कर रहा है उसको नहीं दें। उनके दिमाग में हमेशा ये बैठता है, वो लोग सोचते हैं कि हमारा जो 5 लड़का है बराबर हो, बराबर रहे। उसमें काफ़ी सारे मतलब माता पिता रहते हैं जो हमेशा समझाते हैं। आने वाले मतलब 5 साल 10 साल के बाद तक वो बात मतलब बता के समझाते हैं।
कि भाई जब आपका शादी होगा, बाबू मान जाओ, जब आपका शादी होगा तो ऐसा ही नहीं चलेगा। बच्चे होंगे, फिर पैसा मांगेंगे, कपड़ा का मांगेंगे, पढ़ाई का, खर्चा का, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मान लो किसी का तबीयत खराब हो गया, चलो अभी ना आपका शरीर ठीक है तो आप सोचोगे, बिल्कुल फिट हो, मजबूत हो, तो आप सोचोगे हम तो मजदूरी करके काम कर लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे। भाई मजदूरी कब तक चलेगा? जब तक आपका जो है ना एज, बिल्कुल आप यंग है, 40 साल, जैसे 20 से 40 साल, 15-20 साल तो आराम से आप मजदूरी कर लीजिएगा। लेकिन जैसे 40 से आप नीचे ढलने लगिएगा ना, तो क्या होगा? उस टाइम आपको कोई नहीं पूछेगा। जब आपका तबीयत खराब होता है ना, तो आप पुराने डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब आपके घर में कोई काम होता है ना, तो आप जवान लेबर के पास आते हैं। क्यों? जहाँ 5 ईंट ऊपर चढ़ाने वाला होगा ना, 5 मंजिल पे, वो 10 चढ़ाएगा। क्यों चढ़ाएगा? यंग है, जवान है। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े लोग को आप अपने घर में काम कराने के लिए आप पूछते हो क्या किसी बूढ़े आदमी को? नहीं पूछते हो ना। तो आप भी तो बूढ़े होगे भाई। तो आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि हमारा जवानी कब तक रहेगा, हम यंग कब तक रहेंगे, हम जवान कब तक रहेंगे? कभी नहीं सोचे होंगे। तो वही माँ बाप समझाते हैं कि हाँ, आपके समस्याओं, आपके मतलब लाइफ में समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बच्चे रहते हैं, यंग रहते हैं, जवान रहते हैं, उस टाइम हमारे समझ में नहीं आता है। वही बाप माँ क्या होता है, धीरे धीरे बूढ़े होते हैं और वो स्वर्गवास उनका जब हो जाता है, और ये जो भाई अर्निंग करने लगते हैं, जब उनका शादी होता है, उनके बच्चे होते हैं, भाई उनका भी खर्च बढ़ता है। जब खर्च बढ़ेगा तो पहले अपने बच्चे को देखेंगे या आपके बच्चे को देखेंगे? अमूमन है किसी भी जगह पे आप अगर अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपका भाई नहीं कमा रहा है, और उस पैसा का इस्तेमाल आप से ज़्यादा नहीं बच रहा है, तो अपने भाई को नहीं दोगे, चाहे कितना हो अच्छा है भाई, उसके पास मजबूरी हो जाएगा। और होना भी चाहिए भाई। जब जो कमा रहा है उसका लड़का आगे चल के फिर वो समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वो समझ रहा है भाई हम कैसे स्ट्रगल करके और ये मुकाम को हासिल किए हैं। फिर आने वाला दिन में आप जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना, वैसे वैसे स्टेट में महंगाई कभी कम नहीं हुआ है, वो बढ़ते रहता है। ये मतलब सृष्टि जब से रचा गया है भाई, महंगाई बेरोजगारी कभी नहीं थमा है। तो आपको ये सोचना है भाई, हमें भी कुछ करना है, तब तो आप आगे बढ़िएगा, तब तो आप कुछ कर पाइएगा। नहीं तो आप अपने भाई को ही कोचिए, भाई हमारा भाई नहीं दे रहा है, पहले तो दे रहा था, पहले ये वो। तो पहले समझ में नहीं आता है आना, पहले आप समझने को तैयार रहते हैं। हमेशा भाई पहले समझो ना। आप अपने गांव के बगल वाला से ही सीखिए कि जो 2 भाई हैं, और 2 भाई में एक कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है और एक बेरोजगार है। वो धीरे धीरे साथ में रहता है, साथ में रहता है, साथ में रहते रहते होता क्या है, जब वो उनका शादी होता है, आपका भी शादी होता है, उनके बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ता है, तो धीरे से क्या होता है, अलग हो जाता है भाई, 100% अलग हो जाता है। तो आप उनसे सीखिए, उनसे ही सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपको सीखने के लिए भी उदाहरण के तौर पे आपके आस-पास के पड़ोसी के लोग ही हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो हर जगह आपको सीखने को मिलता है। बस आप सीखने के लिए तैयार रहिए। आप अगर सीखने के लिए तैयार रहिएगा, आपको कहीं भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आराम से आप सीख लीजिएगा, और अपने जो आपका जो लाइफ है ना, अच्छा से बिता सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है। बस आपके आस-पास के पड़ोसी लोग ही आपको सिखाएंगे। जो भी 2 भाई 3 भाई है, वो क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। जब भी कोई अच्छे मुकाम पे चले जाते हैं, जब उनका फैमिली बढ़ता है, उनसे ही पैसा नहीं बचता है, तो भाई अपने भाई को कैसे कोई दे पाएगा? तो आप वहीं से सतर्क हो जाइए कि हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है, और हर किसी के साथ होता है। आज तक कोई न समृद्ध रहा है या न रहेगा, नहीं आने वाला दिन में भी कुछ है ऐसा।
ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमेशा ध्यान देना है अपने लाइफ में कि हम कुछ ना कुछ अचीव करें, अच्छा तैयारी करें, चाहे किसी भी क्षेत्र में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जॉब नहीं हुआ तो आप बर्बाद हो गए, ऐसा जॉब कोई वो नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, बस सिर्फ आपको क्या है, जज्बा होना चाहिए क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो गलत है, लोग हंसेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। कोई भी काम गलत नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और जो व्यक्ति, भाई आपका क्या जा रहा है, अगर कोई आप कोई काम कर रहे हो, दूसरा कोई सोच रहा है ये गलत है, छोड़ो ना, उसको सोचने दो ना। आपके पास अगर 1 रुपया नहीं रहेगा ना, तो किसी दुकान पे जो सामान दे रहा होगा ना, वो 1 रुपये का सामान निकाल लेगा, 1 रुपये का सामान निकाल लेगा। तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हो? जब उसी काम में आप उस काम को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दीजिएगा, जो अगला व्यक्ति जो आपको हंस रहा है, खुश रहा है ना, वहीं आपका शाबाशी देगा। वो इतिहास गवाह है भाई। जब किसी पे हंसा है, वही इतिहास रचा है। तो आप भी, अगर आप पे कोई हंस रहा है या कोस रहा है, तो उसको हंसने दीजिए और कोसने दीजिए। आपको कहीं कुछ नहीं जा रहा है। आप आराम से अपने काम में लगे रहिए, अपनी गोल जो अपने फिक्स किया है उस गोल पे टारगेट रखिए और आगे काम करते रहिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप जो ये हमारा आज से वीडियो देखे हैं, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा काम करिएगा, और तब भी हम समझ पाएंगे कि हमको ये वीडियो बनाने से हमें कुछ फ़ायदा मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि अपने लाइफ में अगर कोई रास्ता भटक रहा है तो कभी नहीं भटके, और आने वाले दिन में उनका जो लाइफ है सिक्योर हो जाए, अच्छा हो जाए, और अपने लाइफ में अच्छा से काम करे, आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाल बाबू मोटिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।